हेलो दोस्तों, रियल फार्मर फैमिली यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सोनिया और जगदीप का ये जो मामला चला हुआ है, जो सोनिया है 2 बच्चों को छोड़कर किसी राजू नाम के लड़के के साथ रहने लग गई। आपने इस मामले पर अनेकों वीडियो देख ली होगी और सारा मामला आप जानते होंगे। अब इस सोनिया का जो पति है जगदीप है, वो इसके आगे हाथ जोड़ रहा है। 4-5 दिनों तक इसके आगे हाथ जोड़ता रहा। ये जहाँ रह रही है, जिस लड़के के साथ रह रही है, उसके घर जाकर इसके आगे हाथ जोड़ता रहा। उसकी माँ है सोनिया की, उसने पाँव पकड़ लिए, उसके अपने बेटी के हाथ जोड़ लिए, भाई ने मना ली, पर वो नहीं मानी। उसने कहा मैं इसके साथ ही रहूँगी। अब जो इसका पति है जगदीप, वो अब भी कह रहा है कि मैं इसको वापस लाने के लिए तैयार हूँ। यदि ये मेरे पास आ जाए तो मैं इसको लाने के लिए तैयार हूँ और बिना कसूर बिना गलती ही मैं इसके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, इसके पाँव पकड़ने के लिए तैयार हूँ, ये मेरे घर आ जाए। तो मैं जगदीप भाई आपको ये कहना चाहता हूँ, क्या करोगे आप इसको घर लाकर? अब क्या फ़ायदा है इसको अब घर ले आकर रखने का? आप कहते हो कि बच्चे हैं वो रो रहे हैं, मानता हूँ मैं, बच्चे रो रहे हैं, बच्चे माँ के बिना पलने बहुत ही मुश्किल है, परंतु इसकी क्या तसल्ली है जो अब आ जाएगी? 2-4 साल बाद में जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तब ये दोबारा नहीं भागेगी। क्या गारंटी है इसकी? कोई गारंटी नहीं है ऐसी औरतों की। आज तो आपके बच्चे छोटे हैं, वो धीरे धीरे भूल जाएंगे माँ को, और जिन बच्चों की माँ मर जाती है वो बच्चे भी पलते हैं। आपकी जगदीप भाई खुद की माँ है, आपकी भाई की वाइफ है, आप हो, बच्चों को पाल लो। इसके आगे अब मत हाथ जोड़ो, मत पाँव पकड़ो इसके। इसने मीडिया के सामने क्या कहा था कि मैं अकेली नहीं हूँ ऐसे भागकर जाने वाली, बच्चों को छोड़कर और भी औरतें हैं जो जा रही है। अब आप देखिए कि ये जो इतनी बात कह रही है कि और भी जा रही है, मैं चली गई तो कौन सी बड़ी बात हो गई। इसको देखकर और को भी ये लगेगा कि जब इसका पति बिना कसूर किए ही इसके आगे हाथ जोड़ रहा है और ये किसी और की मां बनने वाली है, फिर भी इसका पति इसको घर ले जाने के लिए तैयार है, तो इस बात का असर है ऐसी भागने वाली जो और है उनके भी दिमाग पर पड़ेगा कि हम भी चलो भाग चलते हैं, कोई बात नहीं। वो गई थी, उसका पति उसके आगे हाथ जोड़ रहा था, पाँव पकड़ रहा था, मनाने की कोशिश कर रहा था, तो हम भी चली जाती हैं, साल 6 महीने रह लेंगी, यदि ठीक लगा वहाँ तो ठीक है, वरना ये हमारे पति उसकी तरह ही हाथ पांव जोड़कर हमें वापस ले आएंगे। ये बात पूरा असर डालती है ऐसी औरतों के। सभी औरतें समान नहीं है, बहुत ही अच्छी अच्छी औरतें हैं जो अपने घर परिवार को बसाए बैठी है, बहुत इज्जतदार औरतें भी है, परंतु ऐसी जो औरतें हैं उनके बारे में मैं ये बातें बोल रहा हूँ। औरत का सबसे बड़ा गहना बताते हैं शर्म होती है। जिस औरत का चरित्र गंदा हो गया, ये कोई कपड़े थोड़ी है जो गंदा हो गया तो धो लेंगे, ये चरित्र पर लगा वो दाग है औरत का जो कभी नहीं दुखता। इससे अच्छा आप अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए, अपने काम पर ध्यान दीजिए, या हो सके तो आप भी दूसरी शादी कर लीजिए या लिव इन रिलेशनशिप में रहने लग जाइए। पर इस औरत को छोड़ दो, आप भूल जाओ। ये आज आपको धोखा दे सकती है, ये 2-4 साल बाद भी जा सकती है, और इसके शर्म नहीं है। इसके सामने, इसके मुंह पर, जब इसको जो ले जाने वाला इसका प्रेमी बना बैठा है राजू, वो कह रहा है कि आज मेरे पास है, कल क्या तसल्ली है किसी और के पास चली जाए, उसके मुंह पर कहने लग रहा है, फिर भी इसको शर्म नहीं है। मानते हैं चलो आदमी का कसूर है, औरत के आगे हाथ जोड़ेगा, मनाएगा कि मेरी गलती है, तुम आ गई, और कसूर ना होते हुए भी यहाँ कौन सा हाथ जोड़ने वाली बात है? क्यों हाथ जोड़ रहे हो? जब वो अपनी माँ की भाई की नहीं मान रही, अपने बच्चों की तरफ नहीं देख रही, तो अब हाथ जोड़ने से और पाँव पकड़ने से क्या होगा? कुछ लोग कहेंगे कि वो बच्चों के लिए हाथ पैर जोड़ रहा है। बच्चों के लिए हाथ पैर जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज चली गई ये बढ़िया हुआ, यदि बच्चे थोड़े बड़े और हो जाते फिर जाती तो उन बच्चों के दिमाग पर क्या असर पड़ता? अब तो वो बच्चे थोड़े छोटे हैं, धीरे धीरे भूल जाएंगे कि हमारी माँ कोई थी नहीं। आदमी में कमी हो ना, कोई कमी है, या वो शराबी है या जुआरी है, तो औरत जा सकती है, परंतु जाती भी तो अपने मायके में है, अपने माँ बाप के पास जाती है। ये तो अपने माँ बाप के पास भी नहीं गई और अपने बच्चों के पास भी नहीं गई, अपने बच्चों को लेकर भी साथ नहीं गई। ये कैसी औरत हो सकती है? आप खुद अंदाजा लगा लीजिए इसका। मत जोड़िए, मैं कहता हूँ इसके आगे हाथ है, मत पाँव पकड़िए इसके।
ऐसे हाथ जोड़ने पाँव पकड़ने से जो और इसकी तरह तैयार बैठी है ना भागने के लिए, वो 1 ही मिनट लगाती है, फिर सोचती है कि उसके पति उसका पाँव पकड़कर घर वापस ले आया तो हमें भी हमारा पति ले आएगा। ये गलत संदेश जा रहा है समाज में, क्योंकि उसने जब ये कह दिया था कि मैं अकेली थोड़ी हूँ बच्चों को छोड़कर भागने वाली, ये बात उसने बोल दी थी, तो ये बातें भी इनके दिमाग में चलती है ऐसी औरतों के। मैं तो कहता हूँ ये जिस दिन घर से भागी थी उसी दिन ये सोच लेते आप कि ये मर गई आपके लिए। जब आपको पता लग गया था कि इसने हमें छोड़कर मुझे और बच्चों को छोड़कर इस लड़के के साथ रहने लग गई, उसी दिन आपको इसको मरी समझ लेना था बस। हमारी सबकी संवेदनाएं आपके साथ है, आपके बच्चों के साथ है, और ये मेरे निजी विचार हैं। यदि आपको बुरा लगा, जैसी जिसकी सोच होती है वो उस बात को उसी तरह कहता है, उसी तरह सोचता है। ये मेरी खुद की सोच है, मेरी राय है। बाकी आपको जो करना है आप वो करोगे। किसी के कहने से कोई कुछ नहीं करता और करना भी नहीं चाहिए, अपने दिमाग के हिसाब से ही चलना चाहिए। परंतु मेरा इतना कहना है कि ऐसे जो घर छोड़कर भागने वाली औरतें हैं उनके आगे हाथ जोड़कर या उनके पाँव पकड़कर वापस लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इससे अच्छा तो दूसरी शादी करवा लो या कोई और ऐसी दुखिया औरत मिल जाए उसको घर ले आओ और लिव इन रिलेशनशिप में रहने लग जाओ। ये घर आ भी गई तो बच्चों को पालेगी नहीं, बच्चों को क्या संस्कार देगी ये अपने जैसे इसमें संस्कार है वही संस्कार देगी बच्चों को। ये अपनी तो इसने लाइफ खराब कर ली, ये बच्चों की लाइफ और खराब करेगी आगे चलकर। इसलिए मैं ये बातें बोल रहा हूँ और इन बातों के साथ आप सभी को राम राम नमस्कार। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।